हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आज हम देखेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम थर्ड ईयर का वोकेशनल सब्जेक्ट होता है पोषण आहार हेल्थ केयर सिस्टम की यूनिट 3 पोषण संबंधी स्वास्थ्य समस्याएं। तो इसका पार्ट है, हमने पहले अपलोड कर दिया है जिसमें कि कुछ क्वेश्चन आंसर हमने देख लिए हैं। तो जिसने भी अगर पार्ट ए नहीं देखा है तो वो पार्ट बी देखने के बाद पार्ट ए देख सकते हो, या पार्ट ए देख ले उसके बाद बी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना आप, चाहे पार्ट ए देखो या पार्ट बी देखो। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। लाइक और सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आईएमपी होने वाले हैं। जो मैं बताऊंगी उसको थोड़ा ध्यान से देखना, और अगर आप ध्यान से नहीं देखते हो तो पेपर में आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो हमने पार्ट ए में जहाँ तक देख लिए थे, उसके बाद में हम देखेंगे पार्ट बी जो होगा अपना क्वेश्चन नंबर 15 से होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है, ट्यूबर कुलोसिस का परिचय, कारण, लक्षण, बचाव व नियंत्रण कार्यक्रम पर चर्चा कीजिए। यक्ष्मा का मतलब क्या होता है और क्षय रोग के कारण क्या है। तो इसका आंसर ये है आपके सामने। जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने इसके बारे में बता दी थी, है ना, फिर भी एक बार देख लीजिए। गुप्त टीबी संक्रमण, सक्रिय टीबी, ये और टीबी के कारण क्षय रोगी है। ठीक है, औषधि प्रतिरोधी क्षय रोग, टीबी के लक्षण, और ये टीबी गठिया, टीबी के जोखिम कारक, ये देख लिया था अपन ने। ठीक है, तो परीक्षा, संस्कृति, अन्य परीक्षण, टीबी का इलाज, ये भी देख लिया था। ये मलेरिया, तो मलेरिया के बारे में देखेंगे आज हम। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, मलेरिया परिचय, कारण, लक्षण, बचाव व नियंत्रण कार्यक्रम पर लेख दीजिए। मलेरिया के कारण और लक्षण, तो ये क्वेश्चन जो है वो 2024 के पेपर में पूछा गया। तो ये क्वेश्चन भी आईएमपी होने वाला है, तो इसको थोड़ा देख लीजिए। ये क्वेश्चन उतना कठिन तो नहीं है। ठीक है, आसानी से ही आपको समझ आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। मच्छर से फैलाव कैसे होता है। ये मलेरिया का परजीवी, मलेरिया के परजीवी के चक्र, जीवन चक्र का मनुष्य के अंदर वाला हिस्सा। मच्छर में फ्लाइमोडियम परजीवी, रोग विज्ञान, गर्भ के दौरान मलेरिया, मच्छरों के प्रजनन पर नियंत्रण, घरों में दवा का छिड़काव, मच्छरदानियाँ व अन्य उपाय, टीकाकरण, और क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम क्या है। राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम पर नोट दीजिए। तो ये क्वेश्चन को भी एक बार आप देख लेना। ठीक है, ये एनएमसीपी के तहत रणनीतियाँ थी। कौन सी रणनीतियाँ थी, ये है शहरी मलेरिया योजना, यूएमएस, इसके बारे में। फिर ये उन्नत मलेरिया नियंत्रण परियोजना, इसके बारे में भी फिर है क्वेश्चन नंबर 17, खसरा की रोकथाम और नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। तो खसरे के 3 लक्षण क्या है, या खसरा से बचाव के उपाय, मिजलस का परिचय दीजिए एवं इसके कारण, लक्षण, बचाव व नियंत्रण कार्यक्रम पर लिख दीजिए। तो इसके बारे में ये रहा, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप इसको वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हो। ठीक है, आपको जैसा भी सही लगे वैसे। इसके बाद में ये महामारी विज्ञान,
संकेत और लक्षण। फिर है जटिलताएं। जटिलताएं के बाद देखेंगे हम कारण, और कारण के बाद क्या है, निदान। फिर इसके बाद में है रोकथाम, और रोकथाम के बाद है उपचार। उपचार के बाद में क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ये उपचार पूरा पैराग्राफ है इसका। इसके बाद में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, हर्पीस बीमारी का परिचय, कारण, लक्षण, बचाव व नियंत्रण कार्यक्रम दीजिए। और हर्पीस का कारण क्या है। ऐसे किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछे, आपको हर्पीस के बारे में ही लिखना है। तो हर्पीस अगर पूछा है तो हर्पीस के बारे में लिखेंगे। तो ये है एक पैराग्राफ के रूप में, क्या है पूछा तो ऐसे लिख सकते हैं। फिर है ये HSV नंबर 1, संक्रमण के कारण, एक ही बर्तन से खाना खाने पर, होठ में लगने वाले बाम को साझा करने से, चुंबन करने पर। ठीक है, और ये है HSV 2, संक्रमण के कारण ये। और फिर हर्पीस के लक्षण, फिर है प्राथमिक संक्रमण के लक्षण, फिर बार बार होने वाले संक्रमण के लक्षण। इसके बाद में है हर्पीस उपचार की दवाएं, फिर है हर्पीस का घरेलू उपचार। ठीक है, फिर इसके बाद में देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 18, निमोनिया की बीमारी जो है कैसे होती है। तो निमोनिया का सबसे अच्छा इलाज क्या है। निमोनिया के बारे में किसी भी तरह का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप निमोनिया का ये वाला क्वेश्चन पढ़ के जाओगे तो आपसे ज़रूर बनेगा। और बीमारियों से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर बनता है। तो क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, देखो पहले तो हर यूनिट से एक एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा। उसके बाद में 5 नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे हर यूनिट से, मतलब 5 यूनिट, इसमें तो खैर 3 यूनिट की 5 यूनिट बना के उसमें एक यूनिट का एक क्वेश्चन ऐसा पूछता है, अथवा में एक क्वेश्चन देता है। और तो 5 नंबर के आएंगे, 5 क्वेश्चन करना ही है आपको। उसके बाद में 10 नंबर के 4 क्वेश्चन करने होते हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा क्वेश्चन देते हैं, उसमें से आपको जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो 4 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है और अच्छे से करके आना है। ठीक है, तो ये रहा निमोनिया का सबसे अच्छा इलाज इसमें बताया गया है, तो आप इसको देख लेना। और ये है उसके कारण के बारे में भी बताया गया है अच्छे से। ठीक, फिर इसका है ये निदान के बाद है रोकथाम, और रोकथाम के बाद है टीकाकरण। ठीक, टीकाकरण के बाद है प्रबंधन के बाद है दूसरा क्वेश्चन वो ख़त्म हो गया निमोनिया के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इसकी प्रैक्टिकल फ़ाइल अगर आपने नहीं बनाई है तो प्रैक्टिकल फ़ाइल कैसे बनाते हैं ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी, पोषण आहार की। ठीक है, 3rd ईयर की, और 1st ईयर और 2nd ईयर की भी नॉर्मली उसी तरह से बनाना होता है जैसे मैं आपको 3rd ईयर की बताऊंगी। ठीक है, और मैंने प्रैक्टिकल का सिलेबस भी शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दिया है, तो चाहे तो आप देख सकते हो या मैं फिर से फुल वीडियो में बता दूंगी। तो चलो अब हम देखेंगे कोविड-19 के कारण, लक्षण और रोकथाम क्या है। ये क्वेश्चन भी 2024 में पूछा गया था, पहले पूछा गया परीक्षा में, इसीलिए उस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, फिर ये है कोरोना वायरस का नाम। जहाँ तक कि अगर कोरोना वायरस के बारे में अगर पूछे तो आप तो बिना पढ़े भी लिख सकते हो, क्योंकि कोरोना वायरस के बारे में इतना कुछ पता हो गया है कि बिना पढ़े भी कोरोना वायरस के ऊपर 4-5 पेज तो हम आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, और कोरोना वायरस के संकेत और लक्षण। फिर देखेंगे हम इस बीमारी की शुरुआत कब हुई थी। कुछ भी बताने की ज़रूरत तो है ही नहीं इसमें, सब अपने मन से भी लिख सकते हो कोरोना वायरस के बारे में।
फिर है संक्रमण की 4 श्रेणियाँ, फिर देखेंगे हम इसके कारण, फिर है ये निदान और कोरोना वायरस से बचाव व उपाय। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 20, एड्स क्या है, इसके कारण, लक्षण, उपचार एवं नियंत्रण लिखिए। तो एड्स तब होता है जब व्यक्ति का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। इम्यून सिस्टम हमारे शरीर को बैक्टीरिया, वायरस और अन्य सभी प्रकार के रोगाणु से बचाने का काम करता है। यह कहा जा सकता है कि शरीर को इन्फेक्शन या अन्य बीमारियों से लड़ने से में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, तो आप इसको पूरा पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट लेकर ये वीडियो पॉज करके ही पढ़ लो तो वो बेहतर रहेगा। ठीक, ये एड्स के प्रकार, HIV-1, HIV-2 और ये एड्स के लक्षण भी होते हैं। तो एड्स के लक्षण ये रहे, फिर ये तेज़ी से वजन का घटना, लगातार बुखार या रात को पसीना आना, लंबे समय तक लिम्फ नोड्स में सूजन, घाव होना, त्वचा में कुछ चेंजेस होना, वयस्कों में एड्स के लक्षण या एड्स बीमारी के लक्षण, क्रोनिकल डायरिया, गंभीर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ट्यूबरक्लोसिस, TB जिसे बोलते हैं, फिर कैंसर, एड्स के कारण और असुरक्षित यौन संबंध, और सुई साझा करना, जैसे कि किसी को इंजेक्शन लगाया और उसको कुछ इन्फेक्शन है तो फिर अगर वही इस सुई से अपने को किसी और को इंजेक्शन लगा दिया जाता है तो उससे उसको भी वह इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। माँ के स्तन के दूध से, रक्त आधान और अंग प्रत्यारोपण से, व्यावसायिक जोखिम, एड्स का निदान, एंटीबॉडी स्क्रीनिंग टेस्ट, एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्बिनेशन टेस्ट, न्यूक्लिक एसिड टेस्ट, एड्स की रोकथाम। कैसे की जाती है एड्स की रोकथाम, ये है सुरक्षित यौन संबंध, नियमित HIV परीक्षण, इंजेक्शन उपकरण साझा करने से बचना, PrEP और PEP और गर्भवती महिलाओं के लिए उपचार। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, इसके उद्देश्य एवं कार्य लिखिए। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन पर टिप्पणी। तो एड्स के बारे में भी पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि पेपर में किसी भी बीमारी के बारे में पूछा जा सकता है और पूछा ही गया है। 3 से 4 बीमारी के बारे में 10 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक, तो ये है एड्स के बारे में। प्रथम NACP और द्वितीय NACP, इसके बाद तृतीय राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम NCP। मार्गदर्शी सिद्धांत, HIV एड्स एक कार्य स्थल मुद्दा, दूसरा है भेदभाव न किया जाना, तीसरा है लैंगिक समानता, चौथा है स्वस्थ कार्य वातावरण, पांचवा है मानसिक संवाद और छठवा है रोजगार के प्रयोजनार्थ जांच नहीं। इसके बाद है गोपनीयता, फिर है रोजगार संबंधों का जारी रहना। तो अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, इतनी अगर रिक्वेस्ट कोई कर रहा है तो कर देना चाहिए अब तो। ठीक, फिर देखेंगे हम रोकथाम, तो उसके बाद है देख रेख और सहायता। तो जैसे कि अब फ्राइडे को पेपर होने वाला है पोषण आहार का 3rd ईयर का राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी के। तो अगर आपको पेपर में कुछ हेल्प चाहिए हो या मतलब पेपर में हेल्प का मतलब इसमें IMP क्वेश्चन तो मैंने बता ही दिए हूँ। ठीक है, फिर अगर आप पेपर दे के आते हो और अगर आपको पेपर का सॉल्यूशन देखना हो तो आप यहाँ से देख सकते हो और मैं ऑब्जेक्टिव भी उसके सॉल्यूशन के साथ अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और इस चैनल पर हिंदी, इंग्लिश और FC2 का पेपर भी सॉल्यूशन के साथ में अपलोड कर दिया है, तो आपने अगर नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें। ठीक।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नहीं, पॉइंट नंबर है 10, देख रेख और सहायता। तो क्वेश्चन होता है अब यहाँ पर समाप्त, और क्वेश्चन समाप्त होने के साथ साथ में पोषण आहार के पूरी यूनिट भी कंप्लीट हो गई है 3rd ईयर की। तो जैसे कि अब मैं आपको बता दूं कि इसके बाद में मैं लेकर आऊँगी प्रैक्टिकल फ़ाइल कैसे बनाना है। तो प्रैक्टिकल फ़ाइल अगर आपको देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जिस तरीके से बनाना है मैं आपको पूरा बताऊंगी, ठीक है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टाटा बाय बाय।